नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमित शाह की पूर्णिया में हाई लेवल मीटिंग, धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़े कानून लाने की मांग। विधानसभा में बीजेपी बोली, तेजस्वी यादव ने केजरीवाल के बड़ी होने पर बीजेपी को खूब सुनाया, हम गीदड़ भी नहीं शेर भी नहीं। बाढ़ में गरजे ललन सिंह। वित्त विभाग को बीजेपी एमएलसी ने बताया सौतन विभाग। ऊर्जा मंत्री के जवाब से विधानसभा में भारी हंगामा। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा। सीएम को घेरे रहने वाले 3-4 लोगों की संपत्ति बजट से अधिक, आरजेडी का आरोप। शराब लेकर आते तो सीधे जेल जाते, नीरज कुमार ने राजद एमएलसी को कहा। मोतिहारी मेयर पति कुख्यात देवा गुप्ता को एसटीएफ ने दबोचा। बेतिया में सिलेंडर ब्लास्ट, 10 लोग झुलसे। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पूर्णिया में हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा, घुसपैठ पर रोक और खुफिया समन्वय को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, राज्य के डीजीपी, आईजी, सीमावर्ती रेंज के अधिकारी, 12 जिलों के डीएसपी पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज सहित सीमावर्ती जिलों के डीएम, एसपी तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। करीब 700 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी, प्रबंधन और समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों, अवैध घुसपैठ और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नई रणनीति तय की गई। बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का मुद्दा उठा। बीजेपी के 12 विधायकों ने इसके खिलाफ कड़े कानून लाने की मांग की। ध्यान आकर्षण में बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार ने कहा कि धर्मांतरण के कारण बिहार में मुसलमान और ईसाई की जनसंख्या में असामान्य वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सीमावर्ती कई जिलों में क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस पर प्रभारी गृह मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि राज्य में धर्म परिवर्तन रोकने संबंधी कोई कानून विचाराधीन नहीं है। इसके बाद जाली विधायक जीवेश मिश्रा ने संविधान का हवाला देते हुए उनके क्षेत्र में हुए लव जिहाद का मुद्दा उठाया। बिहार विधानसभा परिषद के 212वें सत्र का समापन हो गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सहित 23 लोगों को बाइज्जत बरी किया है। कथित शराब घोटाले मामले में कोई भी सबूत न पेश कर पाने पर सीबीआई को कोर्ट ने फटकार भी लगाया है। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी नेताओं पर राजनीतिक द्वेष के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और चुनावी लाभ के लिए विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सीबीआई की कार्रवाई किस आधार पर की गई। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा अब सामने आ गया है। दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने पर विचार होना चाहिए ताकि जनता सही मुद्दों पर फैसला कर सके। उन्होंने अपने परिवार पर लगे आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि आईआरसीटी से जुड़े मामलों में अब तक किसी घोटाले की पुष्टि नहीं हुई है। मुंगेर सांसद ललन सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवाओं को लेकर बड़े विकासात्मक ऐलान किए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम न तो गीदड़ हैं और न ही शेर हैं, हम जनता के सेवक हैं। ललन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वे सिर्फ जनता के सेवक हैं। मुंगेर के सांसद ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए वे अपने सांसद निधि का अधिकाधिक उपयोग युवाओं के लिए करेंगे। जहां भी आवश्यकता होगी वहां आधुनिक सुविधाओं से लैस जिम का निर्माण कराया जाएगा ताकि युवा शारीरिक रूप से सशक्त बन सके। इसके साथ ही क्षेत्र के पुस्तकालय को मजबूत करते हुए उनमें कंप्यूटर सहित अन्य आवश्यक डिजिटल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विधान परिषद में जबरदस्त बवाल हुआ। शिक्षा विभाग को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी ही सरकार को घेरा। विधान परिषद में शिक्षकों की पदोन्नति और वेतनमान से जुड़ा मामला उठाते हुए भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने वित्त विभाग पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग शैतान विभाग की तरह व्यवहार कर रहा है और शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर अपेक्षित सहयोग नहीं दे रहा है। मामला शिक्षकों की पदोन्नति और वेतनमान से संबंधित था। शिक्षकों को पदोन्नति देकर लेवल 9 में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन
6,600 ग्रेड पे देने के बजाय अब भी 5400 ग्रेड पे दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में वित्त मंत्री से बातचीत करनी होगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर शिक्षकों की वेतन विसंगति से जुड़े मुद्दे पर उचित निर्णय लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के एक जवाब से सत्ता और विपक्ष के सदस्य बेफर गए। उन्होंने एक सुर में ऊर्जा विभाग के फैसले पर आपत्ति जताई। दरअसल भाजपा के बरहरा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सदन में सवाल किया कि राज्य में बड़े स्तर पर लोगों के मकानों के ऊपर बिजली का तार जाता है। इससे हर साल कई जगह अप्रिय घटनाएं होती हैं। उन्होंने ऐसे तारों को हटाने की मांग की। इस पर विजेंद्र यादव ने कहा कि इसमें विभाग की कोई गलती नहीं है। जिन जगहों पर मकान के ऊपर से तार गया है वहां लोगों ने तार जाने के बाद अपना मकान बनाया। उनके इस जवाब से कई सदस्यों ने एक साथ आपत्ति जताई। सदन में भारी हंगामे को देखते हुए स्पीकर प्रेम कुमार ने आसन से निर्देशित किया कि होली के बाद इस मामले में विभाग समीक्षा कर उचित समाधान निकाले। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने विधानमंडल सत्र के आखिरी दिन जेडीयू को सबसे भ्रष्ट पार्टी करार देते हुए आरोप लगाया कि सीएम के आसपास रहने वाले 3-4 लोगों के पास छोटे राज्यों के बजट से अधिक संपत्ति है। उन्होंने जेडीयू पर कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा लेकर फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि बिजली के स्मार्ट मीटर में यूनिट उठता है 100, पैसा लेते हैं 200 का, वैसे लोगों से करोड़ों का चंदा लिया गया। सुनील सिंह ने जेडीयू पर 1000 करोड़ से अधिक वसूली और कंपनियों से भारी चंदा लेने का आरोप लगाया। जेडीयू हिरन का चोला पहनकर भेड़िया की तरह काम कर रही है। सुनील सिंह ने दावा किया कि किंग महिंद्रा से जेडीयू हर महीने 99 लाख रुपए लेती है। उन्होंने इससे जुड़े कागजात भी दिखाए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार विधान परिषद में कहा कि विपक्ष के नेता केवल बयानबाजी करते हैं, लेकिन हकीकत में शराबबंदी कानून को चुनौती देने की हिम्मत नहीं रखते। नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सच में विरोध करना था तो शराब लेकर आते और सीधे जेल जाते, तब उन्हें समझ में आता कि बिहार में शराबबंदी कानून कितना सख्त है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कानून का मजाक उड़ाने वालों को पहले उसके प्रावधानों को समझना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि आरोप लगाने से पहले तथ्यों को सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, केवल राजनीतिक लाभ के लिए बयान देना उचित नहीं है। बिहार एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में छापेमारी की। इस दौरान फ्लैट संख्या 303 पर दबिश देकर 1 लाख रुपए के इनामी रहे अपराधी देवा गुप्ता को दबोच लिया गया। देवा गुप्ता मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी के पति हैं और राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। मोतिहारी में पुलिस अधीक्षक एसपी स्वर्ण प्रभात ने देवा गुप्ता को कुख्यात अपराधी के रूप में चिन्हित करते हुए उन पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। उन पर 28 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जा करने जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। वे लंबे समय से 2 मामलों में फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर शिकंजा कसना शुरू किया था। बेतिया में सिलेंडर ब्लास्ट में 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। खाना बनाने के दौरान एक ठेले पर अचानक सिलेंडर में धमाका हुआ। ब्लास्ट के दौरान आसपास मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को लौड़िया स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घटना जिले के लौड़िया क्षेत्र के बाजार की है। फिलहाल धमाके की वजह से लगी आग पर करीब आधे घंटे बाद काबू पा लिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि एक ठेले वाले के यहाँ सुबह से ही सिलेंडर की हल्की गैस लीकेज की शिकायत थी, लेकिन भीड़ और काम के दबाव में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।